स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो आपका है एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोमीन आपका होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। स्टैटिक मीन होता है एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टडी करेंगे अबाउट द चार्ज विच इज एट पोजिशन ऑफ रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो कि किस में होगा? रेस्ट में होगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम लोग? चार्ज की। वो किस में होगा? रेस्ट में। तो अब जब हम चार्ज की बात करेंगे तो व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी ये क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो होता है आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ होता है मैटर। ठीक है, इंट्रिंसिक मीन कुछ नहीं। ठीक है, जस्ट लाइक मास। आप क्या होता है? मास। ठीक है, बेसिक चीजें ही आज हम बात करेंगे। बेसिक में आपको पता होगा चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, चार्ज कितने टाइप का होता है? टू टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज की जो एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होती है? कूलम। ठीक है, तो आज हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है इसमें चार्ज के बारे में बात करेंगे और चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में। तो आज ओनली एंड ओनली बेसिक चीजें बात करेंगे हम लोग। किसके बारे में बात करेंगे? चार्ज के बारे में। ठीक है, मैंने बताया चार्ज आपका टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव किस पे होता है? आप सबको पता है, प्रोटॉन पे। निगेटिव किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और प्रोटॉन पे आपका कितना होगा? प्लस का। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहां से आता है थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। हमने क्या किया? एक ग्लास की रॉड को ले लिया। ये आपकी ग्लास की रॉड है और एक हमने सिल्क ले लिया। इस ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ हमने क्या किया? रब किया। क्या किया? रब किया। जब ग्लास की रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो ग्लास की रॉड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे वो थे आपके कैसे? लूजली बॉन्ड थे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम इसके साथ रब करेंगे। जब इसको इसके साथ रब करते हैं तो ग्लास की रॉड में इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्ड थे, वो इलेक्ट्रॉन आपके चले जाते हैं सिल्क में। तो इसने इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे दिया, यानी ये हो गया पॉजिटिव यानी ये हो गया निगेटिव। ये आपका क्लियर हो गया। चार्ज टू टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। ये बता ही दिया चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना हो तो टोटल चार्ज के लिए फॉर्मूला जो होता है हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एन होता है प्लस माइनस एन। एन निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये टोटल चार्ज के लिए आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? तो चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। यानी चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू
अनदर, यानी हम इसको किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, बट ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझाते हैं एग्जांपल देख के। मान लिया कोई एक ये स्फीयर है ए, इस पे चार्ज आपका Q1 है, दूसरा स्फीयर आपका ये बी है, ये अनचार्ज है, आपका क्या है अनचार्ज, दोनों का वॉल्यूम सेम है। हम ए और बी दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं, तो इसमें Q चार्ज था, ये अनचार्ज था। कुछ आफ्टर सम टाइम बाद बी को जब इससे हम दूर ले जाते हैं तो देखते हैं क्या, इसमें आपका चार्ज Q/2 बचता है, इस पे चार्ज आपका क्या बचता है Q/2। ठीक है, तो जब आप टोटल चार्ज देखते हैं आपको कितना है Q। पहले इस पे चार्ज क्या था 0, तो पहले आपका चार्ज कितना था Q + 0 = Q, और Q/2 इक्वल कितना आ गया Q। यानी जो आपका चार्ज पहले था वही चार्ज आपका बाद में, यानी चार्ज को हम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग ये भी बोल सकते हैं चार्ज ट्रांसफरेबल। ठीक है, यानी चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, यानी जो चार्ज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। या फिर ये भी बोल सकते हैं चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इंटीजर, यानी चार्ज क्या होता है आपका इंटीजर का क्या होता है मल्टीपल, यानी प्लस माइनस एनी। या आप बोल सकते हैं available in fixed amount, यानी चार्ज एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल होता है। ठीक है, या बोल सकते हैं चार्ज इज मल्टीपल ऑफ इंटीजर्स Q = प्लस माइनस एनी। ये जो n है, n की ये क्या होता है 1 2 3 नंबर जो होते हैं। ठीक है, प्लस माइनस यानी प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को हम लोग ऐड कर सकते हैं। सिंपल चीज है, ये लोग आप लोग पढ़ भी सकते हो। बहुत सारे n नंबर ऑफ चार्ज अगर दिए गए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज जो होती है, जैसे बहुत सारे चार्ज गिवन है Q1 Q2 Q3 Qn, यानी ये बहुत सारे चार्ज गिवन हैं और इन सब चार्जों को हम ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं ऐड, इसी को बोलते हैं हम लोग एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। Q = Q1 + Q2 + Q3 + कहां तक Qn तक। फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, जैसे आपके पास 3 कूलम चार्ज था, 4 कूलम चार्ज था, -1 कूलम चार्ज था, 8 कूलम चार्ज था, तो टोटल चार्ज की बात करेंगे Q = आएगा 3 + 4 -1 + 8, 4 3 7 8 15 में 1 जाएगा कितना चाहिए 14 कूलम। टोटल चार्ज कितना चाहिए आपका 14 कूलम। ये आपका चार्ज की बात हो गई। ठीक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गई। ठीक है, आगे बात करते हैं जो सेम चार्ज होता है, यानी लाइक चार्ज जो होते हैं, लाइक चार्ज जो आपके होते हैं वो रिपल करते हैं। क्या करते हैं रिपल, यानी लाइक चार्ज क्या करते हैं रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं अटैक, यानी लाइक चार्ज रिपल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं अटैक करते हैं। यानी उनके बीच में कोई फोर्स वर्क करता है, यहां से क्लियर हो, उनके बीच में कोई फोर्स वर्क करता है, उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी अगर 2 लाइक चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रेपल करेंगे, दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। अगर उनको पास में लाएंगे, जैसे Q1 एक चार्ज था, एक Q2 चार्ज था, इन दोनों को पास में लाते हैं तो ये इधर भागता है और ये इधर भागता है, यानी एक दूसरे
से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इनके बीच में कोई फोर्स वर्क कर रहा है जो कि कहां पर कर रहा है, बाहर की ओर, ठीक है, रिपल्सन फोर्स वर्क कर रहा है, और यानी इसी फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या अगर हम लोग लाइक चार्ज की बात ये होगी, या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। अब अगर बात करें अनलाइक चार्ज, तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा, एक प्लस कर लिया दूसरा माइनस कर लिया, तो अब ये एक दूसरे पर अटैक करेंगे, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचेगा, यानी इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, जो कि कूलम्ब्स ने बताया था हमें। दो चार्ज लिए, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ की बात करेंगे। कूलम्ब्स ने दो चार्ज ले लिए, एक चार्ज लिया Q1, एक चार्ज लिया Q2, दोनों को कुछ डिस्टेंस पर रखा, बीच डिस्टेंस हमने मान ली R। हमने बताया अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी बाहर की ओर फोर्स लगेगा। अब आपको कहां लगेगा, बाहर की ओर रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर दोनों लाइक चार्ज होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा। अगर अनलाइक चार्ज ले लिया हमने, एक प्लस का ले लिया और दूसरा ले लिया माइनस का, तो इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपका वर्क कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी इन दो चार्जेसों के बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, यानी वो उन दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, the force is directly proportional to the product of the charge, and force is inversely proportional to the square of the distance between them, यानी जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब इन दो इक्वेशन से बात करें तो F प्रोपोर्शनल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मुझे क्या मिलता है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, कांस्टेंट। क्या आएगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आपका कौन सा कांस्टेंट आएगा, 1/4πε, जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे उसकी जगह कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट अब क्या होगा, 1/4πε0। ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है ध्यान से देखिए, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया आपको। कूलम्स लॉ की बात हो गई। कूलम्स लॉ, कूलम ने ला दिया, कूलम ने बताया अगर दो चार्ज लेते हैं, हो सकता है दोनों सेम चार्ज हो सकता है दोनों अपोजिट चार्ज हो, तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। वो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। दोनों इक्वेशन से हमने सॉल्व किया तो मेरा ये आया। इसके बाद जो प्रोपोर्शन आया तो एक कांस्टेंट टर्म आया। कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी होती है, 9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। आज इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करता हूँ।